गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग जो है कार्यपालिका पढ़ रहे थे, है ना? जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जा चुकी होंगी, है ना? जैसे कि हम कार्यपालिका के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको कल ही बताया गया था कि इस कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार की कार्यपालिकाएँ हमारे भारत में है, उसको हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है वो हमारी कौन-सी है? संघ की कार्यपालिका, है ना? और दूसरी कौन-सी है? राज्य की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, है ना? और जब हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति, ये जो टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति वाला, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? और साथ ही में हम लोगों ने पिछले 30 सालों के 30+ ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू, वह भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, ठीक? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा जा सकती हैं। और इसके बाद जब ये क्लास पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग करेंगे इसका पीवाईक्यू, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की क्लास में भारत का उपराष्ट्रपति, है ना? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है कि परिचय, है ना? कि उपराष्ट्रपति कौन है, कहाँ से इसका संविधान में का क्या प्रावधान है, ये सारी बातें। उसके बाद दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ क्या-क्या हैं, ठीक है? मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना? मतलब इनको शपथ कौन दिलवाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है। फिर हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति की पद की रिक्तता क्यों होती है ना? ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है। फिर हम लोग जानेंगे कि इनकी शक्तियाँ क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, है ना? उसके बाद हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ। परिलब्धियों का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है उपलब्धि और एक होती है परिलब्धि, है ना? तो उपलब्धि आप सब जानते होंगे, लेकिन जो परिलब्धि होती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि वेतन के अलावा जो भी सुविधाएँ मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परिलब्धि बोलते हैं, ठीक है? तो वही हम जानेंगे कि राष्ट्रपति को वेतन के अलावा और कौन-कौन सी सुविधाएँ या कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इसी उपराष्ट्रपति के चैप्टर से, उसको देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर इनसे जो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको, ठीक है? और जब इतना बातें हम लोग देख लें तब हमारा ये चैप्टर पूरा होगा, है ना? और उसके बाद फिर हम लोग इसके पीवाईक्यू करेंगे, ठीक? तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति। छोटी-सी क्लास है और इस क्लास के बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का चैप्टर, है ना? तो आइए सबसे पहले इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो है परिचय की। तो परिचय में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही लिखा है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए, ये जो सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका के राष्ट्र संविधान से लिया गया है, ठीक है? तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो कहाँ से लिया जाता है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरी बात यह कि आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है, ठीक है? ये बात समझ रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप सबको पता है। और चौथी बात यह कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ठीक है? चलिए, ये तो बात हो गई आपके परिचय की। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि उपराष्ट्रपति की अहर्ताएँ क्या हैं? ऐसा कौन-सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे नीचे 2-3 बातें लिखी गई हैं। अगर आप इन 2-3 बातों को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं। तो जो सबसे पहली बात है, वो यही है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो भी व्यक्ति इस पद के लिए दावेदारी की बात करेगा, उसकी जो उम्र है, वह 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता
रखता हो। ठीक है? एक तो पहली बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। सेकंड ये कि आप जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की कम से कम योग्यता रखते हों। उम्र के बारे में आपको ऊपर बता ही दिया गया है। तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, वहाँ पर भी कहा गया था कि वह भी भारत का नागरिक हो और साथ में जो है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो किसी भी लाभ के पद पर आप ना हो। ठीक है? और कल ही एक बात आपको बता दी गई थी कि जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है, संघ या राज्य का कोई मंत्री है, तो अगर इस पद पर कोई है तो उसको हम लाभ के पद को नहीं मानते, उस पद को हम जो लाभ का पद नहीं मानते हैं। ठीक है? ये बात। और अगर आप जैसे अभी कल आपने देखा था कि राष्ट्रपति के प्रस्तावक में और अनुमोदक में 50-50 लोगों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 20 सॉरी कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है? ये तो बात हो गई आपकी अर्हताओं की। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, जो सबसे पहला है वो यही है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए क्या कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है? मतलब जनता सीधे उपराष्ट्रपति अपना नहीं चुनती है, उन्होंने आपके विधायक चुने हैं, आपके सांसद चुने हैं, अब वही लोग जो है इनका चुनाव करेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचन थोड़ा-सा भिन्न होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उससे थोड़ा-सा ये अलग होता है। ठीक है? देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ध्यान से इस बात को देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे। क्लियर है? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। जब हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है? और संघ और साथ में जो हमारे जो 2 अ, संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, ठीक है? तो वो तीनों इसमें शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या-क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत यही 2 लोग भाग लेंगे, ठीक है? लेकिन विधानसभा से कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो इसमें कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में होता है, ठीक है? ये तो बात हो गई इनके निर्वाचन की। अब हम बात करते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक? अब देखिए, उपराष्ट्रपति की शपथ, जैसे भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति दिलवाता है। या तो राष्ट्रपति साहब दिलवाएंगे, या तो राष्ट्रपति साहब ने अगर किसी को उसके लिए नॉमिनेट किया होगा, तो वह व्यक्ति जो है इनको उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, कितने समय के लिए यह जो है उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। चलो, तो जो सबसे पहला है कि पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्षों तक, मतलब उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कितनी होगी, 5 वर्षों की होगी। दूसरी ये कि पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर के 5 वर्ष से पहले भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब देखो यहाँ पर बात यह पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति अपना अपना त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही दे, जब उसकी इच्छा हो तब वह दे सकता है, इसके लिए वह आज़ाद है, ठीक है? बात करते हैं तीसरी, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान से देखिएगा
कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वो लागू नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व उनको नोटिस दिया जाए। ठीक है? देखिए, संसद राज्यसभा, आप सबको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसमें कहा जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इस बात की सूचना उनको 14 दिन पूर्व दी जानी होगी। ठीक है? चलिए, चौथी बात ये लिखी है, एक नोट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार लिखित नहीं है। ठीक है? इसके हटाने के लिए संविधान में अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है? तो जब नहीं की गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि आप जो 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे करके और राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से उनको हटा सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की जो रिक्तता है वो क्यों होती है। चलो, नंबर 1 देखते हैं कि पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव करा करके नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करना चाहिए। हो सकता है कि उनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तब उनका पद रिक्त रह सकता है। दूसरा ये है कि मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, या निष्कासन करवा दिया गया हो, या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में भी शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराना चाहिए। ठीक है? और नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है? तीसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आप सबको पता है ना? इसके लिए इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जब तक ये होते हैं सभापति पति तब तक तो ठीक है, जब नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति किसी एक मेंबर को उठा करके वहाँ का राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा या सभापति आप कहते हैं, तो वो बना सकता है। ठीक है? अब रिक्तता की जो स्थितियां हैं उसको जान लेते हैं। पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति पर, या त्यागपत्र देने पर, या बर्खास्त किए जाने पर, या मृत्यु हो जाने पर, या निर्वाचन की अवैधता घोषित कर दिए जाने पर। ठीक है? इन 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 इस स्थितियों में जो इनका पद है वह रिक्त रह सकता है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और इनके कार्य क्या हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, तो उसी प्रकार से राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो है, उसी को क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। ठीक है? चाहे आप उनको राज्यसभा का अध्यक्ष कहिए, चाहे आप उनको क्या 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 कह सकते हैं, पदेन सभापति कह सकते हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। अब देखिए, जब अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में, मतलब अनुपस्थिति में, अगर किसी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उस दौरान वह सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति ही रहेंगे। अब उस समय वह राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाएंगे। ठीक है? एक ही साथ 2 पद पर वो नहीं बनेंगे। ठीक है? ये कहने का मतलब है। तीसरी बात यह है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। क्लियर बात को समझिएगा कि अगर कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? केवल और केवल 6 माह। क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। ठीक है? लगभग 6 माह के अंदर आपका पुनः निर्वाचन हो जाता है। ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां क्या हैं। आप सबको अभी हमने बताया ऊपर कि परिलब्धियों के बारे में, तो परिलब्धियों का मतलब क्या होता है? परिलब्धियों का मतलब ये होता है कि वेतन के अलावा जो भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? परिलब्धियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? चलिए, तो जो सबसे पहला है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। और दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता भी
पाता है। जब तक वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे तब तक उनको वो वाला वेतन मिलेगा और जैसे ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आ जाएँगे तो अब उनको जो है राज्यसभा के सभापति का वेतन हटा करके उनको राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएँ हैं वो सारी सुविधाएँ इनके नाम पे अलॉट कर दी जाएँगी। ठीक है? ये चीज़। अब थोड़ी-सी कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, तो उसको जान लीजिए। पहला ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। ठीक है? अगर चुनाव संबंधी कोई विसंगति आपको मिलती है, तो इसका जो निपटारा होगा वो कहाँ पे होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। क्लियर है? और दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ये देखिए, जैसा कि अभी हमने कल आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता कि अगर मान लेते हैं कि कुछ सदस्य नहीं हैं, तो उनके ना होने से आप इस बात की चुनौती नहीं कर सक पेश नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति का चुनाव कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति की केस में ऐसा होगा कि अगर निर्वाचक मंडल में अगर वो अपूर्ण है तो उसके लिए जो है इससे चुनाव को रोका जा सकता है। ठीक है ना? यही बात लिखी गई है। देखिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस बात पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है? तीसरी बात यह कह रहा है कि यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी बने रहेंगे। वही बात जो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया। मान लीजिए एक बार चुनाव हो गया और चुनाव के कुछ समय के बाद ऐसा ऐसा सामने आता है कि इनका जो चुनाव हुआ था वो अवैध तरीके से हुआ था और इस फैसले के आने के पहले ठीक है, उन्होंने कई सारे काम कर दिए थे। तो अब जो है आप उन कामों को तब तक इनवैलिड नहीं करार दे सकते जब तक कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ना आ जाए। ठीक है ना? ये बात लिखी गई है। और चौथी बात यह है कि उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्लियर है? अगर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति साहब केवल 6 माह तक ही कार्य कर सकते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। अमेरिका में क्या होता है भाई? अमेरिका में मान लीजिए अभी चुनाव हुआ, ठीक है, और 5 साल के लिए वहाँ भी होते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए 2 साल के बाद राष्ट्रपति साहब ने अपना पद त्याग दिया या कोई बात हो गई, ठीक है? तो जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होगा, वह अगले 3 सालों तक, चूँकि 2 साल के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उनको बाहर कर दिया गया या कोई भी बात हो गई, तो जो अगला 3 साल है उस पर उपराष्ट्रपति बना रहेगा, ठीक है? वो वहाँ की पद्धति है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है या कोई किसी कारणवश उनका पद रिक्त है, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में होंगे, तो वह जो है मात्र 6 माह तक के लिए उस पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है? ये बातें हैं। और लास्ट आज का है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और 69 में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 70 में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो हैं आपके इसमें रही हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक अब पूरा होता है। ठीक है? धन्यवाद।